तो भाई रामायणा, कल है भाई रामायणा का इवेंट, और भाई आपके भाई को भी याद किया गया और मैंने भी भाई वहां पर हिस्सेदारी अपनी रख दी है। ये देखिए मेरा यहाँ पे भाई पूरा का पूरा कार्ड आ चुका और मैं कल भाई जा रहा हूँ। लेकिन भाई एक दिक्कत ये है कि वहां पर मोबाइल अलाउ नहीं है। मेरे को तो भाई यही बोला। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या होता है। अगर मोबाइल अलाउ ही नहीं होगा तो यार कुछ भी शूट मैं कर ही नहीं सकता। मैं कोशिश करूंगा कि भाई मोबाइल लेके जाऊं, लेकिन मुश्किल है। फिलहाल यहाँ पे दोस्तों हम रामायणा के ट्रेलर के ऊपर बात करते हैं। अब देखो कल वहां गया भी तो कैसे बताऊंगा, मैं तो खुद ये सोच रहा हूँ। खैर यहाँ पे रामायणा के ट्रेलर को लेकर जो अपडेट बाहर आई है, और इसका ट्रेलर एक जगह और भाई जाने वाला है। ये लोग इवेंट करने वाले सिनेमा कॉन कॉमिक कॉन, ये तो हो ही रहा है। 24 जुलाई को कॉमिक कॉन में ये लोग जा रहे हैं, ठीक है। इससे पहले ये लोग सिनेमा कॉन में गए थे। तो अभी इनका जो प्लानिंग चल रहा है ना, ग्लोबली लेवल पे इवेंट का चल रहा है। यानी कि ये लोग ग्लोबल लेवल पे इस फिल्म को भाई साहब पेश कर रहे हैं कि ये फिल्म इंडिया की सबसे बड़ी लॉन्च बन जाए। मतलब ये फिल्म कहीं भी छूटे ना रिलीज होने से। यार चाइना तक में ये लोग इस फिल्म को रिलीज कर रहे हैं, तो सोच के देखो कि इस फिल्म को लेकर ये लोग किस तरीके की प्लानिंग कर रहे हैं। तो अब ये लोग इस ट्रेलर को एक और जगह पे भाई इवेंट में रखने की जो है प्लानिंग कर रहे हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये लोग भाई कर भी देंगे, क्योंकि नमित मल्होत्रा इस टाइम पे पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं, और जितना पैसा लगेगा ये लोग कर देंगे और कोशिश करेंगे कि ये लोग उसमें जाएं। अब देखो नमित मल्होत्रा का कल द ओडिसी की स्क्रीनिंग थी, उसमें जो जूम वाले हैं उन्होंने नमित मल्होत्रा से एक बात पूछी कि सर आप ये बताइए कि सच, मतलब उन्होंने अपनी बातों में इस बात को पूछने की कोशिश की जिस तरीके से एक रूमर आ रहा था 24 जुलाई को ये लोग सिनेमा कॉन में अपने ट्रेलर को वर्ल्ड वाइड दिखाने वाले हैं। ये बात कुछ अभी ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट नहीं किया गया था कोई मेकर्स की तरफ से। ये बात एक तरीके से देखा जाए रूमर्स था, लेकिन एक बहुत ही मजबूत रूमर्स था, एक स्ट्रॉन्ग रूमर्स था, जो कि 90% तो बात सच थी। 10% यहाँ पे बचा था सिर्फ और सिर्फ मेकर्स के मुंह से। नमित मल्होत्रा ने कल इस बात को क्लियर कर दिया कि हाँ 24 जुलाई को वर्ल्ड वाइड ये ट्रेलर हम लोगों को, मतलब हम लोगों को देखने को मिलेगा, पब्लिक में आ जाएगा। अब यहाँ पे ये लोग कॉमिकॉन में जा रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं। यश भी होंगे, रणबीर कपूर भी होंगे, कल के भी इवेंट में रणबीर कपूर होंगे। लेकिन हो सकता है कि हम लोग भाई पब्लिक में हो, कैसे हो, हम तो भाई वहां तक जा भी नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे भाई अपडेट निकल के आ रही है TIFF में, यानी कि सैंडिगो कॉमिकॉन के बाद में रामायणा का ट्रेलर अब टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी दिखाया जा सकता है, ऐसा मेकर्स प्लानिंग कर रहे हैं। अंदर की रिपोर्ट बाहर आई है, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। लेकिन इस बात की क्लियरिटी मैं अभी नहीं करूंगा, क्योंकि भाई देखो अभी ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है नहीं भी हो सकता है। लेकिन मैं ये मान रहा हूं कि भाई 90% चांसेस है नमित मल्होत्रा अगर इसको करना चाहने की सोच रहे हैं तो भाई वो कर भी देंगे, उसमें कोई शक नहीं है। ये बात निकली है मिड डे की तरफ से। अब मिड डे ये कहता है, जो उसने बोला है कि रामायणा को एक ग्लोबल इवेंट के तौर पर बनाने का प्लान है। टोरंटो में इंटरनेशनल मीडिया डिस्ट्रीब्यूटर और पूरी फिल्म इंडस्ट्री तक पहुंच मिलती है। बातें अभी शुरुआती स्टेज में है, बहुत कुछ शेड्यूल और लॉजिस्टिक पर डिपेंड यहाँ पे करेगा। ये बात लिखी है खुद मिड डे ने। मिड डे ने इस बात को देखो निकाला है, और कहीं ना कहीं देखो मुझे लग भी रहा है कि भाई ऐसा हो भी सकता है। और अगर ऐसा हो जाता है तो भाई वेल एंड गुड। देखो फिल्म को अगर ये लोग चाइना में रिलीज कर रहे हैं तो भाई चाइना तो चलो मैं कहता हूँ कि भाई बहुत कम फिल्में रिलीज होती हैं चाइना में, इंडिया की बहुत कम फिल्में, क्योंकि भाई वहां की जो देखो ऑडियंस है बहुत कम लोगों को देखो देखना पसंद करती है। दंगल के बाद में ऐसी बहुत सी फिल्में रिलीज हुई हैं, लेकिन आप मुझे जरा उंगलियों पे गिन के बता दो, बहुत ही कम ही होंगी फिल्में जो कि बहुत अच्छी चली है। भाई दंगल इतना चली, बाहुबली, बाहुबली 2, और भी देखो काफी ऐसी आमिर खान की ज्यादा है, आमिर खान की बहुत सारी फिल्में हैं। इवन अब रामायणा भी देखो चाइना में रिलीज हो रही है, और जिस तरीके से अपडेट निकल के आ रही है 24,000 स्क्रीन तो अभी रिपोर्ट आ रही निकल के। लेकिन इससे ज्यादा भाई 24,000 तो कुछ भी नहीं है। अगर भाई ये लोग उसको फुल फ्लैज रिलीज करेंगे तो भाई सोच के देखो कि ये इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म होगी जो चाइना में रिलीज हो रही है। मतलब दंगल का रिकॉर्ड ये फिल्म हो सकता है कि बहुत ही जल्द ये लोग बीट कर दें, तोड़ दें। क्योंकि ये फिल्म देखो दंगल ऐसा था कि दंगल भाई आमिर खान की पहली ऐसी फिल्म थी जो थिएटर में रिलीज हुई थी, आमिर खान की। इससे पहले वहां की जो ऑडियंस थी ना, वो पायरेसी के जरिए आमिर खान की फिल्मों को देख चुकी थी, और आमिर खान का बहुत अच्छा फैन बेस वहां पे बन चुका था। लेकिन भाई वो एक शख्स है, सिर्फ एक शख्स की फैन फॉलोइंग है। और यहाँ पे आप देखोगे भाई ये जो रामायणा कहानी है, ये तो भाई दर्शकों, मतलब भाई मैं तो समझ रहा हूँ कि चाइना जब बना भी नहीं होगा ये कहानी तो उससे भी पहले की है। तो जरा सोच के देखो 7,000 साल पुरानी ये कहानी अगर लोगों को
भाई यहाँ पे खींच के ला रही है। तो आप सोच के देखो ना, चाइना में जब ये फिल्म रिलीज होगी तो क्या क्रेज होगा। देखो, बहुत ही छोटी सी बात मैं कहूंगा कि 1000 करोड़ करना इस फिल्म के लिए वर्ल्ड वाइड ऐसा होगा जैसे कि भाई हाथी और चींटी। मैं मतलब खुल के नहीं बात कर पा रहा हूं, आप जरा मेरी बात को समझो कि इस टाइम पे रामायण को लेकर नमित मल्होत्रा जिस तरीके से इसकी भाई प्रमोशनल स्ट्रेटेजी में लगे पड़े ना, उस टाइम पे सिर्फ उनका दिमाग सिर्फ इस फिल्म को जबरदस्त प्रमोशन करने में लगा हुआ। और ये भाई एक ऐसी फिल्म देखो बन के निकलेगी, मैं वाराणसी को भी ऐड कर रहा हूं, वाराणसी भी इस लेवल तक मुझे नहीं लग रहा पहुंच पाएगी प्रमोशन में जो प्रमोशन नमित मल्होत्रा कर रहे हैं। TIFF में जाना भाई, ऑलरेडी तुम सिनेमा कॉन में चले गए, कॉमिक कॉन में चले गए, TIFF में जा रहे हो, तो आप मुझे जरा ये बताओ कि ऐसी कौन सी फिल्म है जो इतने सारे इवेंट को भाई ज्वाइन करती है। मुझे जरा आप ये बताओ। आपने सुना होगा, चलो भाई कल्कि का देखा था हमने कॉमिक कॉन या सिनेमा कॉन में था, उसके बाद में हमने कभी नहीं सुना TIF। मतलब एक फिल्म इतने सारे इवेंट को यहाँ पे कर रही है। और आप देखो कि इतने दिन पहले, यार मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस फिल्म का जो प्रमोशन है वो इतनी जल्दी शुरू कर रहे हैं ना कुछ नमित मल्होत्रा के दिमाग में ऐसा चल रहा है जो कि अलग है। बाकी फिल्मों से इस फिल्म का प्रमोशन काफी ज्यादा भाई डिफरेंट है। इतने दिन पहले बताओ कौन ट्रेलर को देता, मुझे जरा आप ये बताओ भाई। कुछ अलग तरीके से इसका जो है चल रहा मंडापन में भाई। आप देखो कि पहली बार ऐसा सुनने को मिल रहा होगा कि किसी मतलब मंडापन में ये लोग ट्रेलर को लॉन्च करने वाले हैं और ये लोग उस दिन डिजिटली नहीं करेंगे, ना ही थिएट्रिकल करेंगे, सिर्फ वहीं के लोगों के लिए करेंगे। बात आ रही है। और वहां पे रुकने के बाद में 24 जुलाई का वेट करेंगे। अब यहाँ पे आप जरा मुझे बताओ कि यहाँ पे 24 जुलाई से एक दिन पहले भी तो कर सकते हैं या 2 दिन पहले भी तो कर सकते थे, या फिर उसी दिन भी कर सकते हैं। तो आधी पब्लिक इधर आधी पब्लिक उधर। तो देखो, मैं वही चीज तो कहना चाह रहा हूं भाई, ट्रेलर एक है, जगह दो दो है, तो कुछ अलग ही तरीके का यहाँ पे प्रमोशन चल रहा है। और भाई कुछ अलग ही लेवल पे ये फिल्म को जो है भाई लोग लेके चल रहे हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को दोस्तों कहना चाह रहा हूं कि बहुत ही कम शब्दों में कि हाथी और चींटी वाली बात है। और कुछ लोग यहाँ पे आदि पुरुष का नाम ले रहे हैं कि भाई आदि पुरुष हूं। आदि पुरुष भाई दिमाग से निकाल दो अपने। ये फिल्म बहुत अलग लेवल की और ये बहुत बड़ा बिजनेस करेगी। ये इंडिया की रैंक नंबर 1 फिल्म देखो बनने जा रही है। प्रमोशनल स्ट्रेटेजी में तो देखो ये फिल्म बन चुकी है, अब कलेक्शन में भी हम लोग देखेंगे। नीचे कमेंट में आप अपनी जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।